हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। काफ़ी लोगों का ये हमसे सवाल होता है कि ये आर्थ्रोस्कोपी क्या चीज़ है, ये दूरबीन की सर्जरी क्या चीज़ है, आपने क्या दूरबीन जॉइंट के अंदर डाल दिया, या इसको डे केयर सर्जरी क्यों बोलते हैं, इसको की होल सर्जरी क्यों बोलते हैं। तो आपकी सारी बातों का जवाब आज मैं अपने वीडियो में दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि हम आर्थ्रोस्कोपी में कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। आइए चलिए देखते हैं। तो आर्थ्रोस्कोपी का मतलब दूरबीन की सर्जरी, और आर्थ्रो मतलब जॉइंट और स्कोपी मतलब दूरबीन की सर्जरी। तो किसी भी जॉइंट की जब हम सर्जरी दूरबीन की हेल्प से करते हैं तो उसको हम आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। आर्थ्रोस्कोपी में जो हम कैमरा यूज़ करते हैं वो हम बहुत ही फाइन और क्लियर इमेज देखने के लिए करते हैं। एक मैग्नीफाइड और एक जूम्ड इमेज हमें मिलती है, जिससे हमें चीज़ों को ऑपरेट करने में हेल्प मिलती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये बताऊंगा कि मेरे हाथ पर आप कितनी लाइनें आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको अपने हाथ को आपके कितना भी क्लोज लेके आ जाऊं, आप कितना उसको फाइन देख सकते हैं। यही चीज जब मैं इस स्कोप से आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा कि इससे हमें कितनी क्लैरिटी मिलती है। ये मेरा हाथ है, महीन से महीन लाइन मेरे हाथों की जो है वो आप बहुत क्लियर कट देख सकते हैं। तो ये रीजन है कि काफी बार ऐसा भी होता है कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बाद में जब हम पेशेंट को एमआरआई के लिए भेजते हैं तो एमआरआई में भी कुछ फाइंडिंग्स नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमें कई बार आर्थ्रोस्कोपी डायग्नोसिस के रूप में करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी। मतलब कि बीमारी या प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उसको देखने के लिए हमें आर्थ्रोस्कोपी की मदद लेनी पड़ती है। ये हमें वो चीज भी दिखाता है जो एमआरआई नहीं दिखा सकती है। सबसे पहले मैं आपको अपने टेबल सेटअप के बारे में बताता हूँ। ये जो सेटअप है ये हमें मदद करता है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करने में। तो सबसे पहले तो ये हमारी स्क्रीन है। ये वो स्क्रीन है जिसमें हम देख करके पूरी सर्जरी करते हैं, क्योंकि जॉइंट के अंदर आपने दूरबीन डाली है तो आप जॉइंट के अंदर झांक के देख नहीं सकते। ये स्क्रीन आपको बताती है कि अंदर क्या चल रहा है और इसी स्क्रीन में देख करके हम पेशेंट को ऑपरेट करते हैं। सेकंड, ये हमारा लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स की मदद से हमें छोटे से छोटे जॉइंट में जहाँ पर जगह भी ना हो वहाँ दूरबीन डाल करके और हमको वहाँ पे उजाला करने का एक सोर्स जो मिलता है वो ये लाइट सोर्स है। थर्ड, ये कैमरा सेटअप है। इससे हमारा कैमरा कनेक्ट होता है और उसके ऊपर हमारा स्कोप लगता है और उस स्कोप को हम जॉइंट के अंदर डालते हैं। लास्ट, ये हमारा शेवर सिस्टम है। शेवर सिस्टम, जब भी किसी टिश्यू को हमको निकालना होता है या उसके मार्जिन्स को स्मूथ करना होता है तो हम शेवर करते हैं, उसकी शेविंग करते हैं। तो ये वो शेवर मशीन है। अब मैं आपको अपने हैंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताता हूँ कि कौन से हैंड इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेते हैं और वो कितने फाइन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये देखिए, जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम ग्रास्पर कहते हैं। यहाँ से हम इसको होल्ड करते हैं और ये जो इतना सा फाइन पार्ट है आप देख सकते हैं ध्यान से, ये कितने मिलीमीटर, 3-4 मिलीमीटर का ये पार्ट होता है जो आपके जॉइंट के अंदर जाता है। इससे पिछला हिस्सा जो है शरीर के बाहर रहता है, ये इतना ही पार्ट जो है जॉइंट के अंदर जाता है और इससे हम टिश्यू को पकड़ के ग्रास्प करके निकालते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रास्पर। सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप देखेंगे ध्यान से तो सबकी शेप ज़्यादातर मोर और लेस एक ही है। और जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पंच कहते हैं। जब घुटने की गद्दी का हम सर्जरी करते हैं तो डैमेज्ड जो गद्दी होती है उसको हम इससे पंच करके धीरे धीरे इसके बाइट लेकर के केयरफुली उसको निकाल देते हैं। अगेन सेम थिंग, इसमें भी वही है कि इतना पार्ट जॉइंट के भीतर जाता है, अंदर जाता है और ये पार्ट बाहर रहता है। तो ये हमारे हैंड इंस्ट्रूमेंट है। ये जैसे मैंने आपको बताया पंच है, तो ये हमारे राइट और लेफ्ट पंचेज हैं। इसको थोड़ा यहाँ पे दिखाएंगे। ये राइट साइड पंच है। इससे हमारे राइट साइड में किसी भी टिश्यू को निकालने में हेल्प मिलती है इस तरीके से। और ये सिमिलरली हमारा लेफ्ट साइड का पंच है। ये देखिए, जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम ग्रास्पर कहते हैं। यहाँ से हम इसको होल्ड करते हैं और ये जो इतना सा फाइन पार्ट है आप देख सकते हैं ध्यान से,
ये कितने मिलीमीटर, 3-4 मिलीमीटर का ये पार्ट होता है जो आपके जॉइंट के अंदर जाता है। इससे पिछला हिस्सा जो है शरीर के बाहर रहता है, ये इतना ही पार्ट जो है जॉइंट के अंदर जाता है और इससे हम टिश्यू को पकड़ के ग्रैस्प करके निकालते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रैस्पर। सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप देखेंगे ध्यान से तो सबकी शेप ज़्यादातर मोर और लेस एक ही है। और जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पंच कहते हैं। जब घुटने की गद्दी का हम सर्जरी करते हैं तो डैमेज्ड जो गद्दी होती है उसको हम इससे पंच करके धीरे धीरे इसके बाइट लेकर के केयरफुली उसको निकाल देते हैं। अगेन सेम थिंग, इसमें भी वही है कि इतना पार्ट जॉइंट के भीतर जाता है, अंदर जाता है और ये पार्ट बाहर रहता है। तो ये हमारे हैंड इंस्ट्रूमेंट है। ये जैसे मैंने आपको बताया पंच है, तो ये हमारे राइट और लेफ्ट पंचेस हैं। इसको थोड़ा यहाँ पे दिखाएंगे। ये राइट साइड पंच है, इससे हमारे राइट साइड में किसी भी टिश्यू को निकालने में हेल्प मिलती है इस तरीके से। और ये सिमिलरली हमारा लेफ्ट साइड का पंच है। इसे हम प्रोब कहते हैं। तो सर्जरी के शुरुआत में हम प्रोब डाल करके और हर जगह को फील करना हो, वहाँ हमारी फिंगर्स नहीं जाती हैं, हम इसको प्रोब करके ये देखते हैं कि कोई चीज़ की स्टेबिलिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, या कोई घुटने की गद्दी है या कोई और टिश्यू है तो उसका जो अटैचमेंट है वहाँ से उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, वो सब हम इससे प्रोबिंग करके देखते हैं। ये हमारा बहुत स्पेशल डिवाइस है, इसको हम मेनिस्कल रिपेयरिंग डिवाइस कहते हैं और इससे हम घुटने की गद्दी को रिपेयर करते हैं। मैं आपको एक मॉडल की हेल्प से इसका फंक्शन बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। एक मॉडल पे मैं आपको ये बताता हूँ कि हम ये कैसे करते हैं। तो ये घुटने का मॉडल है, ये इसका फ्रंट पार्ट है और पीछे ये बैक पार्ट है। तो मैं इसको फ्रंट को अपनी तरफ रखता हूँ। ये हमारा कैमरा सिस्टम है, इसे हम स्कोप कहते हैं। ये लाइट सोर्स की केबल इससे कनेक्ट है और ये हमारा हैंड और कपलर यूनिट है। इसके ऊपर हमने स्कोप को फिक्स किया, लाइट को ऑन किया और अब आप देखिए कि जैसे अगर ये पेशेंट यहाँ पे है तो मैं कैसे उस जॉइंट के अंदर डालूंगा इसको। अब स्क्रीन दिखाओ। ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज इतनी मैग्नीफाइड है, इतनी साफ और क्लियर कट इमेज है कि जैसे हमको ओरिजिनली में हम जैसे मॉडल को देख रहे हैं, इस मॉडल को हम जैसे देख रहे हैं उसके किसी भी एक हिस्से पे जहाँ पर ये स्कोप है उसका बहुत ही क्लियर वर्जन हमको साफ सुथरी इमेज वहाँ पे दिखाई देती है स्क्रीन पर। तो अब मैं अपना स्कोप इस जॉइंट के अंदर डालूंगा और आप देखेंगे कि जैसे अभी ये स्ट्रक्चर है, इधर लाओ कैमरा, ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जबकि टीवी में आप देखेंगे, स्कोप का व्यू दिखाओ एक बार, वो इतना क्लियर दिख रहा है। ये घुटने की गद्दी है जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और ये हमारा मेनिस्कल रिपेयरिंग डिवाइस है। इसको हम, ये इतना फाइन इंस्ट्रूमेंट है कि आपके स्किन के थ्रू हम उसको जॉइंट में डालते हैं और घुटने की गद्दी को रिपेयर करके वापस बाहर आते हैं। वो दिखाओ स्क्रीन। ये जो पिंक कलर का टिश्यू आप देख रहे हैं, ये घुटने की गद्दी है और यहाँ पर ये मेनिस्कल रिपेयरिंग डिवाइस जाता है और यहाँ से हम अपनी पूरी सर्जरी करके इन दो हिस्सों को रिपेयर कर देते हैं। ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, इसमें यहाँ पे टेयर नहीं है। अदरवाइज जब भी मेनिस्कस में टेयर होता है यहाँ पे, तो हम उसको यहाँ से और यहाँ से उसको सिल देते हैं, उसको रिपेयर कर देते हैं। ये हमारा शेवर सिस्टम है। जब भी कोई ऐसी टिश्यू हो जिसको हमको शेव करके स्मूथ करने उसके मार्जिन्स, वहाँ पर हम इसको काम में लेते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी ब्लेड ये जिस तरीके से मूव कर रही है। और अगर इसका हम जॉइंट के अंदर आपको इमेज दिखाएं, स्क्रीन दिखाओ, स्क्रीन दिखाओ। और इस शेवर की हेल्प से हम अलग अलग जगह पे जाकर
उस टिश्यू को शेव कर सकते हैं और उसके मार्जिन को हम स्मूथ कर देते हैं और हम डैमेज पार्ट को निकाल देते हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये मेनिस्कल रिपेयरिंग डिवाइस है और ये वीडियो किसी एक कंपनी को प्रमोट करने के लिए नहीं है। ये दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, दिस इज़ जस्ट टू शो यू कि किस तरीके का डिवाइस होता है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं और हर कंपनी का अपना अपना एक मेनिस्कल रिपेयरिंग डिवाइस है। ये इतना फाइन डिवाइस होता है, इतना ही भाग आपके स्किन के थ्रू आपके जॉइंट के अंदर तक पहुंचता है और रिपेयर करके वो बाहर आ जाता है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से आर्थ्रोस्कोपी को हम डे केयर सर्जरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीर फाड़ नहीं है, कोई लंबे चौड़े कट नहीं लगते हैं। बहुत ही छोटे छोटे 2 कट के थ्रू हम पूरी सर्जरी कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्थ्रोस्कोपी एंड आर्थ्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो नीचे दिए गए लिंक में हमारा नंबर है, हमारी वेबसाइट का एड्रेस है और ईमेल आईडी है। आप हमको कैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। To know further about all those things, we are always ready for you. Thank you.